आग लगी है झारखंड के लाखों नौजवानों के सीने में। सड़कों पर लहू उबल रहा है और सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा है। तो क्या हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की कुर्सी अब खतरे में है? क्या 16 दिनों से भूखे प्यासे सड़कों पर सो रहे छात्रों के इस आक्रोश ने झारखंड की पूरी सत्ता को घुटनों पर ला दिया है? कंटीले तार, छावनी में तब्दील राजधानी और विधानसभा के बाहर आक्रोश छात्रों का। यह किसी जंग की तैयारी नहीं, ये झारखंड के उन युवाओं का आक्रोश है जिनके सपनों का कत्ल जेपीएससी और जेएसएससी के घोटालों ने किया है। 3 सदस्यों का इस्तीफा हो गया, लेकिन आग ठंडी होने के बजाय और भड़क चुकी है। आखिर क्या छुपा रही है झारखंड सरकार? क्यों 3 दौर की बातचीत के बाद भी सच दबाने की कोशिश हो रही है? आज इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो झारखंड के युवाओं के साथ हो रहे इस सबसे बड़े खेल को कभी नहीं समझ पाओगे। देखना है तो आज पूरा सच देखो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN बिहार झारखंड में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। आज हम आपको बताएंगे जेपीएससी जेएसएससी विवाद की वो पूरी कहानी और उस खौफनाक रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आपसे अब तक छुपाया गया। साथियों, तारीख याद रखिएगा, 10 अगस्त। यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह झारखंड के इतिहास में लोकतंत्र बनाम तानाशाही की सबसे बड़ी तारीख बनने जा रही है। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस वक्त एक ऐसा ज्वालामुखी बन चुका है जो कभी भी फट सकता है। अलग अलग जिलों से ट्रेनों के डिब्बों में ठस ठस कर रातों की नींद हराम करके हजारों छात्र छात्राएं राजधानी रांची पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि सरकार आखिर डर किससे रही है? विधानसभा के चारों तरफ लोहे की बैरिकेडिंग, नुकीले कंटीले तार और हजारों की संख्या में पुलिस पर। क्या अपने ही राज्य के पढ़े लिखे नौजवानों से लड़ने के लिए सरकार ने यह किला बनाया है? अब जरा ध्यान से सुनिए उस सच को जो इसकी जड़ है। आंदोलन के 16वें दिन प्रशासनिक गलियारों में एक भूचाल आया जिसने सरकार की नींव हिला दी। जेपीएससी के 3 बड़े चेहरे अजीता भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा और जमील अहमद का इस्तीफा। राज्यपाल ने सरकार की अनुशंसा पर इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। सरकार को लगा कि इन 3 मोहरों की बलि देकर छात्रों के गुस्से की आग को बुझा दिया जाएगा। लेकिन मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 3 अधिकारियों का इस्तीफा उन लाखों छात्रों के सालों की मेहनत और बर्बाद हुए भविष्य का हिसाब दे सकता है? क्या इस्तीफा दे देने से धांधली के वो दाग धुल जाएंगे जो इस भर्ती प्रणाली पर लगे हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। छात्रों ने सरकार की इस चाल को समझ लिया। 3 दौर की मैराथन बैठकें हुई, सरकार की तरफ से बनाई गई हाई पावर कमेटी और छात्र प्रतिनिधिमंडल आमने सामने बैठे। लेकिन जानते हैं नतीजा क्या निकला? 0 यानी शून्य। सरकार का गोलमोल आश्वासन देना और छात्र अड़े रहे अपनी बड़ी मांग पर। परीक्षाओं को पूरी तरह रद्द करो, निष्पक्ष जांच बैठाओ और सिस्टम का वायरस साफ करो। हेमंत सोरेन और गांडेय से विधायक कल्पना सोरेन के लिए यह आंदोलन सिर्फ एक प्रशासनिक नाकामी नहीं है, यह उनके राजनीतिक वजूद पर सबसे बड़ा हमला है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 सदस्यों के इस्तीफे के बाद भी छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं? क्योंकि सच यह है कि मामला सिर्फ 3 इस्तीफों तक सीमित नहीं है। यह लड़ाई है उस पूरे सिंडिकेट के खिलाफ जो सालों से झारखंड के युवाओं के हक पर डाका डाल रहा था। छात्रों का आरोप है कि आयोग की पूरी कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। अगर सिर्फ 3 सदस्य दोषी थे तो पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर फैसला लेने से सरकार पीछे क्यों हट रही है? 10 अगस्त का यह विधानसभा घेराव अब सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं रहा, यह सीधा अल्टीमेटम है। अगर सोमवार को सुरक्षा बलों और आक्रोशित छात्रों के बीच एक भी चिंगारी भड़की, अगर पुलिस की लाठियों ने किसी छात्र का खून बहाया, तो यह आग पूरे झारखंड को अपनी चपेट में ले लेगी। हेमंत सरकार इस वक्त दोधारी तलवार पर लटकी हुई है। पहला रास्ता, छात्रों की मांगों के आगे झुककर परीक्षा रद्द करने और सीबीआई या निष्पक्ष जांच का ऐलान करे। दूसरा रास्ता, ताकत के बल पर इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश करे। लेकिन अगर सरकार ने दूसरा रास्ता चुना
तो युवाओं का यह भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा और इसकी राजनीतिक कीमत हेमंत और कल्पना सोरेन को ऐसी चुकानी पड़ेगी जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं होगी। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की दूरी भले ही कुछ किलोमीटर की हो, लेकिन सरकार और झारखंड के युवाओं के बीच की दूरी अब मीलों लंबी हो चुकी है। कटीले तार भले ही रास्तों को रोक लें, लेकिन अपने हक के लिए उठने वाली आवाज़ों को कोई बैरिकेड नहीं रोक सकता। छात्र विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या सरकार को जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा तुरंत रद्द करके पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए? क्या 3 सदस्यों का इस्तीफा काफ़ी है या इसके पीछे छिपे बड़े मगरमच्छों को बेनकाब करना जरूरी है? अपनी राय अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। डरिए मत, खुलकर बोलिए। अगर आप छात्रों के इस संघर्ष के साथ हैं तो इस वीडियो को झारखंड के कोने कोने तक, हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर युवा तक शेयर कीजिए। सच्चाई की इस लड़ाई में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए YBN बिहार झारखंड चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।